नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो चलिए नजर डालते राजस्थान की राजनीति पर। कांग्रेस की पहली सूची से पहले अशोक गहलोत को फिर याद आई बाध्यबंदी। विधायकों के लिए कही ये बड़ी बात। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर सरकार गिराने के लिए पैसे के लेन देन का जिक्र छेड़ा। सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस ने ही करप्शन की बात चलाई। गहलोत ने कहा कि अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किश्त दी थी। जिन्होंने ली होगी पहली किश्त उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। कोई पूछता है क्या उनको? महाराष्ट्र में पैसे लिए होंगे, कर्नाटक में लिए होंगे, राजस्थान में किसी ने पैसे लिए होंगे। डेमोक्रेसी को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस ही इस देश में डेमोक्रेसी को बचा सकती है। राजस्थान इलेक्शन 2023 समर्थकों ने रो रोकर सामने रख दी पगड़ी, फिर भी नहीं माने। हेमाराम चौधरी चुनाव न लड़ने की बताई वजह। राजस्थान चुनाव 2023, जहां एक तरफ कई नेता, विधायक और मंत्री टिकट पाने के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इससे उनके समर्थकों में काफी निराशा है। हेमाराज ने चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। बावजूद इसके समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। चुनावी मौसम में जहां एक तरफ नेता, विधायक और मंत्री अपनी टिकट के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसी बात से मंत्री हेमाराम चौधरी के समर्थक बेहद निराश हैं। सोमवार को हेमाराम चौधरी के हजारों समर्थकों ने महाकुंभ का आयोजन कर मंत्री हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। राजस्थान में बारिश का नया रिकॉर्ड, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। जैसलमेर में 4 इंच तक बरसा पानी। सर्द हवा से ठंडक बढ़ी राजस्थान में। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार देर रात उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में तेज बारिश हुई। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर समेत कई शहरों में 1 से लेकर 4 इंच तक बरसात हुई। जैसलमेर में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यहां इससे पहले कभी अक्टूबर में इतनी बारिश दर्ज नहीं हुई। राजस्थान कांग्रेस कैंडिडेट्स लिस्ट। राजस्थान के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। अब उम्मीदवारों के साथ ही हर किसी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। जानिए कब आ रही कांग्रेस की लिस्ट। भाजपा की ओर से गत दिनों जारी हुई प्रत्याशियों की सूची में बस्सी का टिकट तो घोषित हो गया है, लेकिन अब कांग्रेस की पहली सूची दौसा जिले के सिकराय विधानसभा में 20 अक्टूबर को होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद कभी भी घोषित हो सकती है। इधर बस्सी में भाजपा प्रत्याशी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं। हायने से यहां असमंजस बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा की दूसरी सूची 1-2 दिन में ही घोषित हो सकती है, जबकि कांग्रेस दौसा जिले के सिकराय विधानसभा में प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही टिकट वितरण की सूची जारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की सभा की तैयारियों में जुट गई है। रीट पेपर लीक प्रकरण पर ईडी की कार्रवाई। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में छापे। राजस्थान में ईडी की ताबड़तोड़ छापे, रैपिड रेड्स की कार्रवाई चल रही है। अब रीट पेपर लीक प्रकरण, रीट पेपर लीक केस पर ईडी ने जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में छापेमारी की है। राजस्थान में करीब 10 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। दिल्ली और राजस्थान की टीमों द्वारा जांच की जा रही है। डूंगरपुर, छात्रा से रेप के आरोपी को उम्र कैद, 1,65,000 का जुर्माना। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अलवर पहुंचे नए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी। इलेक्शन की तैयारियों का लिया जायजा। अलवर के नवनियुक्त कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण कर उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ इलेक्शन से जुड़े हर कामों पर फोकस करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का यूज कर सकें। इलेक्शन को फ्री और फेयर बनाने की कोशिश की। टिकट वितरण में देखी जा रही प्रत्याशी की जीतने की क्षमता और प्रदर्शन सीएम का साफ संकेत। राजस्थान में कांग्रेस की प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में बैठक खत्म हो गई है। आने वाले 1-2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी, लेकिन इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि जिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य किया है
उन्हें पार्टी टिकट से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस दौरान सीएम गहलोत ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो राजस्थान में कांग्रेस को लाना होगा। मेरा यही मानना है, केवल कांग्रेस ही देश में लोकतंत्र को बचा सकती है। पीएम मोदी पर बोला हमला। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्हें वोट मांगने का अधिकार तभी हो सकता है जब वह पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे, शहरी ग्रामीण विकास गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और केंद्रीय स्तर पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लागू करेंगे। उन्होंने राज्य में अपनी सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं शायद भारत में कहीं नहीं आई हैं। वहीं दूसरी ओर अलका गुर्जर ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना, कहा केंद्र की सब्सिडी पर वाहवाही लूट रहे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री से घोषणा मंत्री बन चुके अशोक गहलोत केंद्र की योजनाओं पर वाहवाही लूटकर अपनी पीठ थपथपाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का संकल्प जारी है। इस पर भी गहलोत सरकार जनता में भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस को कहा गेट आउट, बोले डरना नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव हम लड़ेंगे, एसडीएम और थानेदार नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने रोड शो के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को गेट आउट कहा। सभा में अधिकारियों पर बरसते हुए कार्यकर्ताओं से कहा हमें डरना नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव एसडीएम और थानेदार नहीं, हम लड़ेंगे। 2 मिनट में समझिए खड़गे के भाषण का सार। ईआरसीपी से 80 सीटों को साधने की कोशिश, भाजपा के दावे को झूठा बताने की रणनीति। आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान में बुलाकर भाजपा के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। खड़गे ने पिछड़े जिलों में शामिल 12 से बड़े चुनावी मुद्दे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को लेकर सभा की। यह योजना लगभग 80 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। इससे साफ है कि 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर होने वाली कांग्रेस की सभाएं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस दिग्गजों की दिल्ली में मीटिंग कल थी, जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। ये हैं संभावित नाम। इस वक्त आम से लेकर खास तक सभी का ध्यान उस लिस्ट पर टिका हुआ है जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस दिग्गजों की बैठक में लिस्ट फाइनल होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते जल्द ही आने वाली बड़ी और खबरों में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।